आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। जंतर मंतर पर लगातार हमारी जो कवरेज है भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण को लेकर चलती आ रही है। तमाम सीरीज हमने चलाए। आज एक बच्ची हमारे साथ फिर से मौजूद है। कल मैंने एक यूपी की बच्ची को दिखाया था जो अपने पिता के साथ आई थी, कुछ अनाज के दाने चंद लेकर आई थी कि मुझे तो चंद्रशेखर रावण को देना है गिफ्ट और उनसे मिलना है। वहीं एक और छोटी बच्ची है हाथों में भारत का संविधान लेकर। आइए उनसे भी बात करते हैं। और ये भारत का संविधान हमारे बाबा साहेब जी ने बनाते हुए ये देख सबको एक समान देखा था, किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखा था। समानता का अधिकार दिया। हाँ जी बिल्कुल। ये जो आप संविधान हाथों में लेकर चल रहे हो, आज से 4 दिन से 5 दिन पहले जब आपके मुखिया जिनके लिए आप आए हो यहाँ पर चंद्रशेखर रावण सीपी पर, वो भी जब पदयात्रा कर रहे थे पहलवान बेटियों और पहलवानों के साथ, उनके हाथ में भी ये था। देखिए, अगर हम बताएं, अगर हमारी दीदी को न्याय मिलेगा तो भारत के संविधान से मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमें न्याय दिलवाएं तो भारत के संविधान से दिलवाएं, क्योंकि अगर हमें न्याय मिलेगा तो भारत के संविधान से मिलेगा और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता हमें संविधान। क्योंकि देखिए, एक तो ये हमारे जो मोदी जी हैं ये कहते हैं कि हमारा जो देश चल रहा है वो भारत के संविधान की वजह से चल रहा है, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग चलाएंगे, जो भारत का संविधान है उसी के अकॉर्डिंग चलाएंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर अब तक अगर भारत के संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा होता तो दीदी को न्याय मिल चुका होता। कोर्ट ने भी आदेश किया कि एफआईआर हो, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। देखिए, अगर मैं कहूँ तो गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो ब्रजभूषण जी हैं ना, ये मोदी जी के ही सांसद, मोदी जी के पार्टी के सांसद हैं। और वही अगर कोई विरोधी पार्टी होती तो अब तक दीदी को न्याय भी मिल चुका होता और ब्रजभूषण अगर कोई जिसने किया है शोषण दीदी का तो वो गिरफ्तार भी हो चुका होता। अच्छा, आप यूपी से आए हो दूर से चलकर, किसके साथ आए हो? मैं अपने पापा के साथ आई हूँ। पापा के साथ? हाँ पापा कहाँ पे हैं? जी, पापा भी बिजी हैं। अच्छा, वो भी यही कार्यक्रम में आए हुए हैं? हाँ जी। साथ में कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? देखिए, ये मेरा 3rd टाइम है। अच्छा, हाँ जी। 3rd डे है आपका यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। मतलब पिछले 1 हफ्ते से लगभग आप लोग हो यहाँ पे? हाँ जी। 1 हफ्ते। देखिए, हमें कभी कभी घर भी जाना पड़ता है क्योंकि हमारी पढ़ाई भी चल रही है साथ ही बिल्कुल, साथ। बिल्कुल। तो अभी हमें छुट्टियाँ नहीं हुई स्कूल की? देखिए, समर वेकेशन चल रहा है बट हॉलीडे होमवर्क जो मैथ्स का आपको पता होगा कि वो समझना पड़ता है, तो वो पढ़ाई ट्यूशन में छोड़ के और दीदी के संघर्ष में आ गई, क्योंकि चंद्रशेखर भैया ने बुलाया था कि भाई आह्वान किया था कि हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, वो जंतर मंतर आ जाए लड़ाई को लड़ने, इसीलिए आ गए। जी बिल्कुल, हमारी दीदी को न्याय दिलवाने आए हैं हम यहाँ पर। हमारी दीदी को न्याय नहीं मिल रहा है, हम अपनी दीदी को न्याय दिलवाने आए हैं। जब तक हमारी दीदी को न्याय मिलेगा तब तक यहाँ से भीम आर्मी कहीं नहीं जाएगी। अब तो मिलेगा ही, जब भीम आर्मी की इतनी नन्ही सी बालक आ गई सेनापति के साथ लड़ाई लड़ने के, हमारे मुखिया खड़े हैं, चलो जी हम भी लड़ेंगे, अब तो न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। हमारे जैसे बच्चे आ गए तो मिलना ही मिलना है। देखिए, हमारी जो भीम आर्मी है वो उसकी आवाज़ है जिसकी आवाज़ लोग सुनकर गुमराह कर देते हैं। भीम जो हमारी ये भीम आर्मी है वो उसकी आवाज़ बनती है जिसकी लोग आवाज़ सुनकर गुमराह कर देते हैं। जिनको न्याय नहीं मिलता उनको न्याय दिलवाते हैं। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भीम आर्मी सुनती है। बिल्कुल। उसके चंद्रशेखर रावण सुनते हैं। हाँ जी। तो आप चंद्रशेखर भैया से जब भी मिले हो तो उन्होंने आपके लिए क्या कहा? आप बोल रहे हो आप बहुत अच्छे हो, इतना का है, और यहाँ पर आए हो इतनी छोटी सी, और कितने साल की हो आप, ये पूछा था। कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ से आए हो, ये पूछा था उन्होंने। तो आगे भी उनके साथ आप रहोगे? पढ़ाई तो करेंगे, पढ़ाई चल रही है आपकी, अब छूट भी रहा है, लेकिन जब जब चंद्रशेखर भैया बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे, समय मिला पढ़ाई के बाद तो हम जरूर जाएंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल जाएंगे हम हमें हमारी सरकार अगर चाहिए तो चंद्रशेखर आजाद जी की चाहिए। चंद्रशेखर आजाद की चाहिए। हाँ जी। पढ़ के क्या बनना चाहते हो बेटा आप? जी, मैं जज बनना चाहती हूँ और जज के साथ साथ मैं हमारे बड़े भाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की तरह लीडर भी बनना चाहती हूँ। जज आप क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि भैया भी एडवोकेट हैं इसीलिए क्या? जी, एक तरह से हमारी जिस बहन को न्याय नहीं मिलता है, हम हमारी उन बहन को हम न्याय दिलवाएंगे, और हम जो जज होता है उनको न्याय दिलवाने का काम होता है और सत्य के लिए लड़ना होता है। तो भीम आर्मी की जो छोटी शेरनी है वो जुडिशियल सिस्टम में जाएंगी, जज बनेंगी, और उसके बाद भी जो चंद्रशेखर रावण की लड़ाई है उसको आगे बढ़ाएंगी, पॉलिटिक्स में भी आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा बिल्कुल ये बात सही है। आओगे? हाँ जी बिल्कुल आएंगे। चलिए, आप देखते हैं बगल में आपके साथ है आपकी एक और बड़ी दीदी आई हैं,
उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से हो बेटा? यूपी हाथरस। हाथरस से आप भी? आप दोनों बहन हो क्या? नहीं नहीं, ये मैं बहन नहीं है, मतलब साथ बहन ही में? मान लीजिए, साथ में हाँ, छोटी तो बहन ही है। साथ में आप आए हो। अच्छा, पहली बार आप आ रहे हो किसी कार्यक्रम में भीम आर्मी के, या फिर पहले भी आप लोग जा चुके नहीं, हो? मैं जंतर मंतर पे तो पहली बार नहीं, तीसरी बार आ रही हूँ मैं। हाँ। पर मेरा भीम आर्मी के, मैं एक सोशल मीडिया वर्कर हूँ, तो मैं चंद्रशेखर भाई का हर प्रोग्राम अटेंड करती हूँ। अच्छे, भीम आर्मी के आप सोशल मीडिया को हैंडल करते हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा खुद का अकाउंट अच्छा, है, अकाउंट। तो हाँ। मैं उसमें बहुजन समाज को एक करने के लिए जो बहुजन वीडियोस। सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भी लड़ाई लड़ते हो चंद्रशेखर रावण की तरह हर जी जगह। बिल्कुल। जी हाँ। अच्छा लगता है उनकी लड़ाई का जो तरीका है, जिस तरीके से समाज के तमाम मुद्दों को उठाते हैं, आपको उनके लड़ने का तरीका अच्छा लगता है, इसीलिए आप जुड़े हो? मैं जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाई करती थी अपनी, मतलब पढ़ाई वगैरह करती, जब देखती थी न्यूज़ वगैरह चंद्रशेखर भैया के संघर्षों को देखती थी कि कहीं भी अत्याचार होता है। आजकल आप देख ही होंगे कि हमारी बहनों के संग बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, चाहे आप राजस्थान चले जाइए, चाहे MP चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो ये मैंने देखा कि भीम आर्मी सबसे पहले न्याय दिलाने का काम करिए। हमारे चंद्रशेखर भाई ना दिन देखते ना रात देखते हैं, बस निकल पड़ते हैं न्याय दिलाने के लिए। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत आकर्षित हुई इस चीज़ को देखकर चंद्रशेखर भैया के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे अपना वर्क स्टार्ट किया। सोशल मीडिया से मुझे एक पहचान भी मिली भीम आर्मी में। बेशक मुझे कोई पद नहीं है, बट मुझे भीम आर्मी के हर जिले से, हर स्टेट का भाई मुझे जानते हैं। देखिए, भीम आर्मी की जब बात होती है तो उनके शेर बहुत दहाड़ते हैं। देखो बगल में भी खड़े अब हैं। शेरनियाँ भी हाँ, वही तो कह रहा, मूछे भी हैं, मूछे ललकारते दहाड़ते लड़ाई लड़ते हैं। बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ ऐसे कि अब महिला शेरनियाँ भी आ गई। अब बच्ची को मैंने दिखाया कि बच्ची कैसे दहाड़ रही है, भविष्य का इसके लिए शुभकामनाएं हैं। जाती जुडिशियल सिस्टम में जाना चाहती है कि बने, जज बने, न्याय करे। तो आप जो और देश की तमाम महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, पिछड़े और जो भी वंचित समाज से हैं, जो गाँव में हैं, उन तक अगर वीडियो पहुंचती है, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि आ जाओ, एक छत के नीचे आते हैं, एक लड़ाई लड़ते हैं महिलाओं के उत्थान की? मैं उनसे ये कहूंगी, पहले बात तो जो हमारी बहनें आजकल जो पाखंडवाद में फंसी हुई हैं, पूजा पाठ में फंसी हुई हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि पाखंडवाद को आप साइड में रख के उसको फेंकें पाखंडवाद को, क्योंकि पाखंडवाद में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। शिक्षा पे आ जाओ। पूजा पाठ करने से आप चाहे 1 साल करिए, चाहे आप पूरी जिंदगी भर करिए, आपको फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। आप जितना उससे शिक्षा को अपना हथियार बनाइए, क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। आज ये भी देख रहे हो कि आज जो पहलवान बहन है वो शिक्षित है, उन्होंने अपना नाम किया था मेडल जीतकर, इसलिए आज वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। अगर पढ़ लिख नहीं पाओगे, अगर आपके संग अत्याचार हो रहा होगा, तो आप उस अत्याचार को सहन करके चुप रह लोगे। मैं यही कहूंगी कि आप पाखंडवाद से बाहर निकल के शिक्षित बनिए। और मेरा मानना यह है कि जो हमारे बड़े, आपका कोई भी नेता हो, कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। मेरे इतनी सी उम्र मैंने जितना देखा है, तो हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वही बहनों का साथ देते हैं, वही बहनों को न्याय दिलाते हैं। ये जरा 1 मिनट लाना बेटा, आप इधर देखो, ये भी पकड़ो। आप ये निवेदन करो कि आपने कहा ना कि पाखंड में मत फंसो, बिल्कुल, मैं इसको पढ़ लो, सब हो जाएगा। मैं इसको जान लो, सब मिल जाएगा। मैं अपनी माँ से यही कहूंगी कि हाँ। यदि अगर आपके 2 बच्चे हो ना, तो उनको एक शिक्षा की ओर और एक मंदिर की ओर भेज के देख लेना, आपको खुद ही फर्क नजर आएगा कि आपके बच्चे के अंदर, कौन से बच्चे के अंदर बदलाव नजर आया है। तो मेरा मानना यह है कि आप अपने बच्चे को शिक्षा की ओर भेजिए, ताकि आपका बच्चा पढ़ सके, क्योंकि शिक्षा ही आज वह हथियार है जिससे आप लड़ सकते हो। अम्बेडकर भी कहते थे, शिक्षा वो मैं शेरनी एक का बात दूध ये है, कहूंगी, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो खैर यहाँ तो शेरनी ही है, ऐसे ही दहाड़ रही है, वो तो कहावत भी पूरी हो गई। मैं एक बात ये कहूंगी, आप ये चीज देख सकते हो कि ताकतवर तो हर इंसान होता है, पर बाबा साहब ने शिक्षा को ही क्यों अपना हथियार बनाया? उन्होंने शिक्षा क्यों की? आज उनके पास 32 शिक्षा डिग्रियां। सवाल पैदा करता है, 32 सवाल डिग्रियां। पैदा करेगा तो फिर न्याय होगा, न्याय की मांग होगी तो संघर्ष होगा, बराबरी देना पड़ेगा, हिस्सा देना पड़ेगा। तो फिर रोक दो शिक्षा को, लाओ कहीं और किसी रास्ते पर। इसीलिए आज 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान है, इसलिए उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया। शिक्षा को हथियार बना के आज देख सकते हो कि भारत का संविधान लिख दिया, जो अच्छों की बस की बात नहीं। और फिर भी आज के टाइम के लोग एक 8वीं फेल संविधान में कमी निकालता है। तो जब उस टाइम पे, जब संविधान बनाने की बात आई थी, तब उस टाइम पे आप लोग कहाँ चले गए थे? संविधान बनाकर देख लेते, तब पता चल जाता है आपको कि संविधान बनता कैसे है। आप उस संविधान में कमी निकालते हो। अपने समाज की तमाम दलित महिलाओं और जो भी शिक्षा से दूर हैं, आपका यही संदेश है कि शिक्षा ग्रहण करो, पढ़ो लिखो, संविधान जो हाथों में ले रखा है इसको जानोगे
तो सब चीज का जवाब मिल जाएगा। मैं अपनी ना किसी वो हमारी नेता के बहनें दरवाजे हैं। पर जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी बाबा के यहाँ, ना ही किसी धर्मगुरु के यहाँ, बिल्कुल। किसी के दरवाजे पर नहीं जाने की पड़ेगी। सारे सवाल इसमें हैं, जवाब इसी में मिल जाएंगे। मैं अपनी जो हमारी जो बहनें हैं, जो ऐसा नहीं है हमारी बहनें पढ़ नहीं रही हैं, बस हमारी जो माता हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है। मैं अपनी माँ की बोलती हूँ, मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है, पर हम अपनी माँ को समझाते तो हैं। तो मैं अपनी बहनों से कहूँगी कि आपको आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप जो पढ़ रहे हो ना, तो आप उसको अपने घर में भी बताइए, अपनी माँ को पढ़ाइए, अपने पिताजी को बताइए, और उनको पाखंडवाद से उनको बाहर निकालिए, क्योंकि पाखंडवाद में कुछ नहीं रखा हुआ है। आप जितना शिक्षित रहोगे उतना अच्छा रहेगा, कि आप शिक्षित होगे तो आप किसी से भी लड़ सकते हो, आप क्योंकि शिक्षा ही आज के टाइम में शिक्षा ही वो हथियार है। तो मेरा मानना यह है कि आप जितना उसके शिक्षित रहें, पढ़ाई लिखाई करें। चलिए देखिए, ये दो मैं एक बार छोटी बच्ची को एक बार बस फ्रेम में लाना चाहूंगा। आप आ जाओ बेटा। इनका देखो, यही अपना का नाम था, भीम आर्मी से जुड़ी है, चंद्रशेखर रावण को फॉलो करती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है। कहती है कि उनकी लड़ाई लड़ने का जो तरीका है, समाज को लेकर, पिछड़ों को लेकर, वंचितों को लेकर, वो मुझे बेहतर लगता है। और बार बार ये यही कह रही हैं, इसे पढ़ लो, कहीं किसी दरवाजे पर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, किसी नेता के यहाँ जाने की नहीं पड़ेगी, ना ही किसी जादूगर और किसी तांत्रिक के यहाँ जाने की जरूरत पड़ जाएगी। हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ संविधान में है। शिक्षा को ग्रहण करो, आपका हक आप खुद ले सकोगे। शिक्षा ही वो चीज है जिसे ग्रहण करोगे। अंबेडकर ने भी कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो पियो इस शिक्षा को, ग्रहण करो, संविधान को जानो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। बच्चियों को भी शुभकामनाएं हैं, छोटी बच्ची कामनाएं हैं कि पढ़ो, आप उस सिस्टम में जाओ, घुसो और उसकी खामियों को दूर करने का भी काम करो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।